हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जी के में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी का ग्राम विकास अधिकारी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और जो अपनी कट ऑफ को चेक करना चाहते हैं कि मेरे कितने बन रहे हैं, मैं इस कट ऑफ के दायरे में हूँ या नहीं हूँ, वो कल के वीडियो मैंने डाला, उसको इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसमें चेक कर लें। और जो कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं वो तो अपने ग्राम विकास अधिकारी की मेन की एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाएं। और जो इस कट ऑफ के दायरे में नहीं आ रहे हैं वो हताश नहीं होकर के अपने संबंधित अपने से भर्ती जो जिस भर्ती से संबंधित है उस भर्ती में, जैसे राजस्थान पुलिस है, जलदाय विभाग में आने वाली है, कंप्यूटर शिक्षक की है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, उस भर्ती में जुट जाएँ और हताश नहीं हो। अब अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप या भौगोलिक प्रदेश। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवन घास पट्टी, उपयुक्त सभी। देखो, जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में है, जैसलमेर जिला ना, उसके उत्तर और पश्चिमी में 80 किलोमीटर लंबी और 60 किमी चौड़ी एक भूगर्भीय जल पट्टी है, उसे लाठी सीरीज कहा जाता है। भूगर्भीय 80 किलोमीटर लंबी और 60 किलोमीटर चौड़ी, जो भारत और पाक के सारे जैसलमेर के उत्तर पश्चिम में भूगर्भीय जल पट्टी है, उसे लाठी सीरीज कहा गया है। इसमें यहाँ पौष्टिक घास होते हैं, सेवन के जो टुकड़े कटिंग किए होते हैं ना, पशुओं के लिए बनाते हैं, उसको लिलोन कहा जाता है। सेवन या लिलोन, दामन, मुराद, यहाँ ये पौष्टिक घास पाई जाती है। और जैसलमेर के चांदन गांव में एक मोस्ट क्वेश्चन और है, देखो इसके साथ में ये बताता हूँ जल पट्टी के साथ में, कि चांदन गांव में, जैसलमेर के चांदन गांव में एक नलकूप है, उसे थार का घड़ा कहा जाता है। इसका नलकूप का पानी बहुत मीठा और निरंतर लगातार चल रहा है, बाकी वहाँ पानी की बहुत कमी है, इसलिए इसे थार का घड़ा कहा गया है। चांदन गांव के नलकूप को क्या कहा है? थार का घड़ा। लाठी सीरीज समझ गए? भूगर्भीय जल पट्टी है जो जैसलमेर के 80 किलोमीटर लंबी और 60 किलोमीटर चौड़ी है। भारत और पाक के किनारे है, जैसलमेर में उत्तर पश्चिम में है। जिस जिले में नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है वह है बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर। देखो ये है जैसलमेर में। अब नेशनल वुड फॉसिल पार्क क्या है? जैसलमेर से 17 किमी दूरी, जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर आक्कल गांव जैसलमेर है, जो जैसलमेर से 17 किमी दूरी पर है और जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर है। वहाँ 18 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले हैं। 18 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्म मिले हैं। इसे आक्कलवुड फॉसिल पार्क, आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क या नेशनल वुड फॉसिल पार्क भी कहा गया है। यहाँ विश्व की सबसे प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं। लकड़ी के अवशेष मिले। विश्व में सबसे प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष कहाँ मिले? नेशनल वुड फॉसिल पार्क या आक्कलवुड फॉसिल पार्क आक्कल गांव जैसलमेर में है, वहाँ मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, आक्कल जैसलमेर जिससे संबंधित है? जस्ता खनन, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मैग्नीज खनन, काष्ठ जीवाश्म से। गोडवाल प्रदेश को यह भी कहा जाता है, गोडवाल प्रदेश को लूनी ज्वाई बेसिन, घग्गर का बेसिन, चंबल बेसिन, काली सिंध बेसिन। लूनी ज्वाई बेसिन, गोडवाल प्रदेश को लूनी का बेसिन है, जो अर्ध शुष्क मैदान में आती है, अर्ध शुष्क मरुस्थल में आती है, उसे लूनी बेसिन या गोडवाल प्रदेश भी कहा जाता है। ये अर्ध शुष्क मरुस्थल है, उसको 4 भागों में बांटा गया, उसमें से एक भाग यह है लूनी ज्वाई बेसिन। लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृति विभाग का एक भाग है? पूर्वी मैदान का, पश्चिमी मरुस्थल का और दक्षिणी पूर्वी पठार का।
पश्चिमी मरुस्थल का, अर्ध शुष्क मरुस्थल में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? बांगर प्रदेश किसको कहा जाता है? देखो, एक तो है बांगर, एक होता है खादर। बांगर तो वह भाग जहाँ पूर्व में नदियाँ बहती थी और जो उपजाऊ मैदान थे वो बार बार अब नदियाँ बहती नहीं है और उसमें उपजाऊ मैदान को अनुपजाऊ बन गया। और ये खाद्य क्या होता है? उपजाऊ मैदान। बस यही है, पहले नदियाँ बहती थी और वो मैदान उपजाऊ था, लेकिन अब नदियाँ बहनी बंद हो गई और वो धीरे धीरे उपजाऊ से अनुपजाऊ हो गया। तो अनुपजाऊ मैदान क्या होता है? बांगर। और जो उपजाऊ मैदान वो क्या होता है? खादर। बांगर प्रदेश हाड़ौती अंचल को, शेखावाटी अंचल को, माही बेसिन को और बनास बेसिन को शेखावाटी अंचल को कहा जाता है। यहाँ नदियाँ पहले पूर्व में बहती थी और अब नहीं बहती है। यह शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र, अंतःप्रवाह नदी क्षेत्र भी कहा जाता है। अब बांगर ये है, बांगर किसको कहा जाता है? बांगर शेखावाटी को। और एक है बांगड़ या वांगड़, इसको बांगड़ और वांगड़ दोनों कहा जाता है। यह है माही बेसिन। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बांगर, वांगड़, बाकर, गिरवा। बांगर बताया आपको कौन सा है? बांगड़ है सीकर का, वांगड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा सही है, बाकर गलत, गिरवा गलत। गिरवा उदयपुर में है, बाकर सिरोही में है और बांगड़ है जो शेखावाटी है। शेखावाटी डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया, बाकर सिरोही, सीकर नहीं है सिरोही है। गिरवा डूंगरपुर नहीं है, उदयपुर है। बाकर क्या है? बाकर है सिरोही की तीव्र ढाल की जो पहाड़ियाँ, उसे बाकर कहा है। इसे बाकर या बाखर भी कहा जाता है। सिरोही में जो तीव्र ढाल की पहाड़ियाँ उसे बाकर या बांग कहा जाता है, बाकर या बाकर या बाखर। और गिरवा है उदयपुर में जो तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों से घिरा हुआ उदयपुर, उस भाग को गिरवा कहा जाता है, तस्तरीनुमा। उसे पहाड़ियों का मेखला। बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, बाकर गिरवा बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। बाकर तो बहुत बार परीक्षा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? जोहड़, बावड़ी, खूह, बेरा। शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को जोहड़ कहा जाता है। ढूंढाड़ में क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ किसका है? जयपुर। ढूंढाड़ जयपुर को कहा जाता है। ढूंढाड़ या जयपुर क्षेत्र में कुएं को बेरा कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? जोहड़। और ढूंढाड़ और जयपुर क्षेत्र में क्या कहा, ढूंढाड़ या जयपुर क्षेत्र में क्या कहा जाता है? बेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों में की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है? देखो, अरावली है, यहाँ से शुरू होती है, ये अरावली पर्वतमाला। देखो कहाँ से? रायसेन की पहाड़ी, दिल्ली से शुरू होती है, पालमपुर गुजरात तक है। रायसेन की पहाड़ी दिल्ली से शुरू होती है और पालमपुर गुजरात में। तो इसका विस्तार किधर से किधर हुआ? उत्तर, ये उत्तर हो गया, ये पूर्व हो गया, उत्तर पूर्व से दक्षिण, और ये पश्चिम। किस तरफ बढ़ती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अरावली, इसका क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अरावली का विस्तार किधर से किधर है? विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। अब इसकी लंबाई पूछेंगे, 692 किलोमीटर। अरावली की लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। कहाँ से? रायसेन की पहाड़ी दिल्ली से पालमपुर गुजरात तक।
कितने राज्यों में ये? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, 4 राज्यों में है। कितने राज्यों में? 4 में। अब राजस्थान में कहाँ से शुरू होती है? खेतड़ी से, खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू शुरू होती है। और खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा ये गुजरात का है, गुजरात की सीमा पर है खेड़ ब्रह्मा, वहाँ तक है। राजस्थान में कहाँ से शुरू होती है? खेतड़ी झुंझुनू से खेड़ ब्रह्मा, गुजरात। राजस्थान में लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। कितनी प्रतिशत हुई 692 की? 80%। काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कितने प्रतिशत है? 80%। अरावली की औसत ऊंचाई क्या है? 930 मीटर। औसत ऊंचाई क्या है? 930 मीटर। अरावली का उद्गम अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से हुआ है, इसलिए अरब सागर को अरावली का पितामह कहा जाता है। अरब सागर को अरावली का पिता, अरावली का पिता कहाँ किसको कहा जाता है? अरब सागर को। क्यों? कि अरावली का उद्गम अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप से हुआ, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहा जाता है। तो विस्तार किधर से किधर हुआ? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अब देखो, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। कुल पूछे तो 692, प्रतिशत पूछे तो 80% है। अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है? पहले वीडियो में जो पहले क्वेश्चन वीडियो करवाया उसमें बताया था ना 9% या 9, तो 9.1%, 9.1% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है? अरावली की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो प्रमुख जल विभाजक है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है। अरावली पूर्वी विस्तार को रोकती है। अरावली क्षेत्र खनिज में समृद्ध है। पूर्वी विस्तार को रोकती है भाई। अपना मरुस्थल है, इसके ये बीच में आती है, या अजमेर से देखो कटीपटी है, इसलिए मरुस्थल का विस्तार बढ़ रहा है इधर। अजमेर में से अरावली सबसे ज़्यादा कटीपटी कहाँ है? अजमेर से। तो ये रेगिस्तान मार्च भी कहा जाता है इसको, सबसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना। रेगिस्तान मार्च के लिए कौन सा गाँव प्रसिद्ध है? जैसलमेर का नाचना गाँव। और जैसलमेर का समय है, बताया था ना कल के वीडियो में, समय जो पूर्णतः वनस्पति रहित है, किसके कारण? रेगिस्तान मार्च के कारण। अरावली में खनिज विस्तार, यह कथन सही है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, बिल्कुल सही बात है, समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। प्रभावित है या नहीं है? प्रभावित तो है ही भाई, कैसे नहीं है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा सही? प्रभावित नहीं है, प्रभावित है, नहीं होता तब सही है, ये नहीं करते तो सही है। अब इनमें से 3 कथन 1, 2 और 4 कौन सा सही हो गया? 1, 2, 4 कौन सा सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? सबसे ज़्यादा अरावली की ऊंची चोटी कहाँ है? गुरु शिखर। 1722 या 5 का उसमें मंदिर है, तो 1727 भी आता है कई जगह 1722 भी बताया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है। सबसे ऊंचाई पर कौन सा है? सिरोही। अरावली की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही में। और सबसे कम ऊंचाई, अरावली की सबसे कम ऊंचाई पूछे तो जयपुर में है। सबसे ऊंची चोटी भी सिरोही में है, उसका नाम गुरु शिखर।
ऊंचाई 1722 या 1727 दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग होते हैं भाई। कम ऊंचाई जयपुर में। अरावली का सर्वाधिक विस्तार, अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उदयपुर में है। और सबसे कम विस्तार, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में और सबसे कम विस्तार अजमेर में है। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ है? सिरोही में। सबसे कम ऊंचाई जयपुर में। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? उदयपुर में। सबसे कम विस्तार कहाँ है? अजमेर में। धन्यवाद दोस्तों।